हेलमेट का रेट 200 से 300 रुपये उन्होंने पीछे बढ़ा दिया। नहीं होना चाहिए, जो पीछे वाली सवारी है उसके लिए हेलमेट नहीं होना चाहिए। जो 300 का हेलमेट था वो 1500 में फरोख्त हुआ है। स्कूटियां दे रही है मरियम बीबी, ये हेलमेट भी दे सकती है गरीब को। जो दुकानदार है ये इनको तो प्रॉफिट है 150 150 का वैसा ही प्रॉफिट आ रहा है। बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से, ये होना चाहिए। बाइक वाला नीचे गिर जाता है तो उसकी सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी। सीटीओ लाहौर की जानिब से एक बयान सामने आया। उस बयान में उन्होंने ये कहा कि जो बाइक चलाने वाले दो अफराद होंगे, जो ड्राइव कर रहा है वो तो हेलमेट पहनेगा ही पहनेगा, लेकिन उनके पीछे जो बैठे हैं साहब या साहिबा, उनके लिए भी हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर की ऐसी मार्केट है जहाँ पे हेलमेट की और चीज़ें, बाइक से जुड़ी चीज़ों की खरीदो फरोख्त होती है। लोगों का क्या रुझान है, हेलमेट की पहले क्या कीमत थी, इस फैसले के बाद हेलमेट की कीमत में कितना इजाफा हो गया, यहाँ के लोगों से जानते हैं जो ताजर बरादरी है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना इजाफा देखने में आ रहा है, आप क्या समझते हैं कि जो सामने उनका फैसला आया एकदम? जब से सीटीओ साहब का फैसला आया इसके बाद हेलमेट का रेट 200 से 300 रुपये उन्होंने पीछे बढ़ा दिया। उन्होंने यानी जो हेलमेट आपको 1000 में मिल रहा था, आप 1000 में सेल कर रहे थे, वो अब 1300 का भी हमें नहीं मिल रहा, उसका रेट उन्होंने बना दिया है। और मजीद जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी उन्होंने करनी शुरू कर दी है ताकि मजीद वो लोगों को लूट सके। अच्छा, लूटने का भी प्लान है? ये लूटने का प्लान होता है हमारा। जब भी कोई चीज़ होती है तो उसको हम पेंडिंग कर लेते हैं, उसको स्टॉक कर लेते हैं हम, कि जैसे ही ऐसा ये होगा तो हम उसको ज़्यादा सेल करके ज़्यादा पैसा मुनाफा कमाएंगे। भाई साहब, मसनूई किल्लत पैसा कमाने का एक तरीका समझा जाता है, ज़रिया समझा जाता है, क्या समझते हैं? हम तो एक मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं। मुस्लिम मुआशरा होते हम तो फ़लस्तीन का पहले सोचते, हम मुस्लिम है ही नहीं। अल्लाह की रहमत जो है ना ये हमारे ऊपर नहीं होगी उस वक्त तक जब तक हम मुसलमान दिल से नहीं होंगे। तो ये जो सीटीओ साहब ने हेलमेट का फैसला किया है, अच्छा फैसला है, होना चाहिए। लेकिन ये जो ताजर बरादरी है, मैं भी काम करने वाला हूँ, मकरोर रोड से मेरा तल्लक है, लेकिन ये जो हेलमेट इंपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने कीमतें बढ़ा दी हैं। गरीब आदमी हेलमेट कहाँ से लेगा? 2000 रुपये का चलान होता है। और जो ये ऑर्डर है ये अब पहनना ही पड़ना है, अच्छी बात है, पहनना भी चाहिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ। लेकिन ये महंगाई का जो है ना बूम आएगा इससे। यहाँ पे गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है तो बाहर से मंगवाएं, बल्क में मंगवाएं, हेलमेट ज़्यादा तादाद में मंगवाएं और उसके ऊपर रिलीफ दें, सब्सिडी दें उस पर। इससे पहले जब ये बूम आया था ना, इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुआ था। उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये मोनस लाई साहब ने और परवेज़ लाई साहब ने बाहर से इंपोर्ट किया है। उस वक्त जो 300 का हेलमेट था वो 1500 में फरोख्त हुआ है और ब्लैक हुई है बहुत ज़्यादा। अब भी ये कोई होगा ऐसा चक्कर या नहीं है, ये अल्लाह की ज़ात जानती है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। गरीब मुल्क में सस्ती देनी चाहिए चीज़। ये जो स्कूटियाँ दे रही है मरियम बीबी, ये हेलमेट भी दे सकती है गरीब को। एक ये चीज़ देखी जाती है कि ख़वातीन जो हैं वो एक साइड पे होकर बैठती हैं, ठीक है। अभी यूरोप की अगर बात कर लें तो वहाँ पे मर्दों की तरह बाइक के पीछे ख़वातीन बैठती हैं, तो फिर वो कैसे बैठेंगी और वो हेलमेट कैसे पहनेंगी? नहीं पहन सकेंगी, वो नहीं पहन सकेंगी। जिस तरह हमारा माहौल है वहाँ पे लौटते सिर्फ मगरब की तरफ नहीं बैठती, वो सीधा बैठती हैं। लेकिन उधर हेलमेट में प्रॉब्लम होती है, जब पीछे बैठती है ना वो, तो उनको मसला होगा। यहाँ पे लड़कियों ने अबाया पहनना है, सलवार कमीज ज़्यादा उसमें चलती है, लेकिन नहीं होना चाहिए। जो पीछे वाली सवारी है उसके लिए हेलमेट नहीं होना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। अच्छा, अभी जब से ये फैसला सामने आया सीटीओ साहब का, तो क्या समझते हैं कि आपकी इसके ऊपर आप यूँ कह लें कि आपकी खरीदो फरोख्त के ऊपर फ़र्क आया? उसका कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा अभी लोग तो। खरीदने आ रहे हैं फिलहाल इतना कोई नहीं, वो सेम पहले की तरह है जिस तरह पहले था। आते हैं रोड ले पूछते हैं, चले जाते हैं, उनके फोर्ड ही नहीं है, बोले हो रहा रेट बढ़ गए 3-3 4-4। भाई साहब वो कह रहे हैं जी आपके पास सिफारिश है तो बच जाएंगे, अदरवाइज़ पुलिस का जो चालान है वो तो हमने देखा ही नहीं, अरसा हो गया पुलिस तो चलान ही नहीं करवाती। भाई ये मोटरसाइकिल का चलान होता है, रक्शे का होता है, लोडर का होता है, किसी कार वाले का चलान नहीं होता। होता है लेकिन कम होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम। आप देख लें, एक इशारे पे खड़े होकर देख ले, 2 आपको घंटे। इशारे पे नजर आएगा लोडर, चिंगची, दूसरा ऑटो, बाइकर्स, इनके चलान होते हुए नजर आएंगे मेजॉरिटी में, अक्सरियत में। बिल्कुल। ये जो लोडर है उसका क्या बहाना है जी? इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हुकूमत को इजाज़त देनी चाहिए उसकी रजिस्ट्रेशन की। इनको पैसे मिलेंगे गवर्नमेंट को, अगर रजिस्ट्रेशन होती है गवर्नमेंट को आएगा पैसा। इस बारे में सोचना चाहिए, सब गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। अगर हुंडा हो रहा है तो वो लोडर भी तो इधर ही बनी है, या उसको इजाज़त ही ना देते बनने की। आपकी सेल पे कोई फ़र्क आया? लोग आपके पास आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, परचेजिंग कर रहे हैं? परचेजिंग कैसे करेंगे, आवाम तो है ही वैसे थक गई अब तो। किस चीज़ से? बाइक चला के? नहीं इस महंगाई वगाई से तो ये तो एक्स्ट्रा है ना कि आदमी सेफ्टी के लिए लेगा। उसके पास अगर
इतनी इनकम है तो वो लेना चाहिए। लेकिन अगर तो लाजमी करार दे दिया गया है तो फिर इसका मतलब है कि अगर नहीं पहनेंगे तो चालान होगा, फाइन होगा। आवाम के पास तो उतने पैसे हैं जितने वो अपना अखराजात पूरे कर रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये हेलमेट है, ये आप 2 हफ्ते पहले कितने का सेल कर रहे थे? सेल हमारी वही 1000-1200 रुपये की जा रही है, नॉर्मल प्राइस में। तो अभी ये कितने का है? अभी भी इतने का ही है। फ़र्क नहीं आया कोई? वो सीटीओ साहब के फैसले के बाद फ़र्क नहीं आया कोई कीमत में? कोई कीमत में फ़र्क नहीं आया। कीमत में तो ऑलरेडी चल रही है। वो ब्रांड में फ़र्क आएगा, जो इम्पोर्ट है उसमें फ़र्क आएगा। उसमें क्या फ़र्क आएगा? उसमें लाजमी बात है, जिनके पास है वो तो अपने स्टॉक कर लेंगे, स्टॉक कर लेंगे। अपने हिसाब से बेचेगा ना वो। अच्छा उसका रेट भी उसका होगा, रेट भी उसी का होगा। दुकानदार को प्रॉफिट वो ही है, वो 100-200-150 रुपये। मिसाल के तौर पे आप ये 1000 रुपये का सेल कर रहे हैं, आपको 800 का मिला, ना 800 का नहीं मिलता, 900 का, 950 का मिलेगा। हाँ ठीक है। अच्छा हमारे यहाँ ऐसा ट्रेंड क्यों है? अभी आगे रमज़ानुल मुबारक आएगा, हम फ्रूट को स्टॉक कर लेंगे, फिर मार्केट में उसको महंगे दामों बेचेंगे। हम तो मुसलमान हैं, हम क्यों करते हैं ऐसे? मुसलमान कह तो दिया है हम मुसलमान, लेकिन छोड़ते किसी को नहीं। नाम के हैं बस। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, नाम के ही हैं। जिसके पास है खुदा खौफी वो है। भाई ये बताएं कि अभी तो आपने हेलमेट पहना है, बहुत अच्छी बात है। जो आपके पीछे भाई बैठेंगे उनके लिए भी हेलमेट लाजमी करार दे दिया गया, पता आपको इस बात का? जी बिल्कुल, आप अच्छी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आप क्या समझते हैं कि ऐसा काम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा कहने के बिल्कुल होना चाहिए, सेफ्टी अच्छी है। सेफ्टी अच्छी है? जी बिल्कुल अच्छी है, इसलिए मैंने पहना। अगर फ़र्ज़ करें कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई ऐसा वादा घाटा हो जाता है, तो ऐसे में ना अपना बचाव जो है ना बिल्कुल अच्छा करना चाहिए। अच्छा आपने तो पहन लिया, जो आपके पीछे बैठे होंगे वो साहब के लिए भी लाजमी है? बात है कि अगर फ़र्ज़ करें वो पीछे बैठेंगे ना, उसको मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि हेलमेट आप भी पहने, ठीक है। फ़र्ज़ करो कोई वादा घाटा हो जाए, मैं गिर जाऊँगा तो साथ में वो भी गिरेंगे, तो ये बिल्कुल अच्छी बात है। अच्छा जी आपने हेलमेट पहना माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, महफूज किया हुआ आपने अपने सर को। अभी नया आप यूँ समझ लें कि हुक्म आगे आके जो आपके पीछे बैठेगा बाइक पे वो भी हेलमेट लाजमी पहनेगा। हाँ जी बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से, ये होना चाहिए। जितने एक्सीडेंट्स होते हैं आए दिन कोई ना कोई, ये बहुत डेंजरस है। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक भी नहीं है, कोई लॉ ट्रैफिक उस तरीके से नहीं चलती, हम फॉलो नहीं करते। बिल्कुल रूल फॉलो नहीं करते हैं। और जिस तरह बाइक्स वाले भी हैं, रिक्शे वाले भी हैं, गाड़ियों वाले भी समटाइम्स होते हैं, वो ध्यान नहीं करते हैं, वो साइड दे देते हैं, बाइक वाला नीचे गिर जाता है, तो उसकी सेफ्टी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये आप हेलमेट उतारिएगा ज़रा, एक सवाल करना है मैंने। आपने हेलमेट पहना है माशाल्लाह, बड़ा मेयारी हेलमेट है, अच्छा हेलमेट है। खुदा ना खास्ता अगर आप गिरते हैं, अल्लाह ना करे, तो ये हेलमेट आपको बचाएगा, सर पे चोट नहीं लगेगी। कुछ मार्केट में ऐसे भी हेलमेट देखे हैं जिनकी क्वालिटी बहुत लो है, तो क्या समझते हैं कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए उनके खिलाफ कि इस क्वालिटी का, उस लेवल का हेलमेट ना बनाएं? जो हेलमेट है उसके पीछे लिखा होता है डॉट अप्रूव्ड। डॉट अप्रूव्ड जो हेलमेट्स होते हैं ना वो ज़्यादा पायदार होते हैं। बाकी ये जो होते हैं सॉफ्ट शेल हेलमेट हैं, ये गिरेंगे तो इन्होंने आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं देनी है, ये तो खुद टूट जाएंगे। खुद टूट जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। जहाँ पे चालान काटना जो ट्रैफिक वार्डन है उनकी जिम्मेदारी बनती है, हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, वो मेक श्योर कर रहे हैं कि हम सेफ़ रहें, हम महफूज रहें। तो यहाँ पे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत की बनती है कि आप जो प्राइस है उसको चेक एंड बैलेंस रखें, उसकी हेलमेट की कीमत इतनी रख लें कि हर शख्स, ख़ास तौर पे मज़दूर तबका बआसानी ख़रीद सके। वो दिहाड़ीदार तबका जो 1000-2000 दिहाड़ी कमा के बामुश्किल अपना घर चला रहा है, वो भी बआसानी हेलमेट ख़रीद सके। आपके साथ इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात करेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।